प्रभु की स्तुति हो। आज हम एक विषय से लेकर बात करेंगे, जो विषय है प्रभु यीशु को ग्रहण करने की आशीष, जो रोमियो 5 का 1 में पढ़ने से हमें मिलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके आशीष हमारे ऊपर रहता है और हम परमेश्वर के आशीर्वाद से आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि उसकी आशीर्वाद से हम अपने जीवन को बिताए। और ये आशीष, हम जब जीवित हैं तब भी हमारे जीवन में आशीष है, हम जब मर जाएंगे तब भी हमारे जीवन में आशीर्वाद रहेगा। और उस आशीष क्या है, और मरने के बाद भी हमें क्या पाएंगे, भाई संसार से हम परमेश्वर के राज में जाएंगे तो कैसा आशीष हमारे जीवन में होगा। इन सारे बातों के लिए हम कुछ वचन के साथ हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम जो रोमियो का 5 का 1 है उसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हम देखते हैं, पहला विषय है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। तो हम जब विश्वास करते हैं, सबसे पहला बात कि हम जब प्रभु मसीह से विश्वास करते हैं और हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध बन जाता है, जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल और मिलाप होता है और हम मेल मिलाप रखते हैं। यही हमारा पहला बात है। परमेश्वर को जब हम विश्वास के साथ मेल मिलाप, तो हमारा जीवन परमेश्वर के साथ यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो मेल रखते हैं और परमेश्वर हमारे साथ मिलकर रहता है, उसकी कार्य को करता है। तो इसलिए हमारे जीवन में इस बात को ध्यान देना है कि परमेश्वर के आशीष हमारे लिए बहुत है और इस आशीष के द्वारा हम जब तक जीवित हैं तब भी हमारे जीवन में आशीष है, मरने के बाद भी हमारे जीवन में आशीर्वाद है। तो इसी तरह कुछ बातों को पढ़ते हुए हम देखेंगे, जो बीपीसियों का 1 का 13 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा की छाप लगी। जो हम विश्वास किया और उससे जब हम ग्रहण किया, तो इसमें लिखा है उसके साथ जब मिल मिलाप हुआ, तो हम इसलिए वचन को पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो हम जब विश्वास किया है, उस सत्य के वचन को हमने सुना है, जो उद्धार का सुसमाचार है, और उसके द्वारा हम विश्वास किया है, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है। जो पवित्र आत्मा की छाप जब हम लगी है, तो हम परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु की सेवकाई को आत्मा से हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाप उसी व्यक्ति का ऊपर लगता है जो उस पर विश्वास करता है और उस उद्धार को पाता है, उद्धार की सुसमाचार को सुनता है, और उसी के जीवन में वो पवित्र आत्मा की छाप लगती होता है और वो उद्धार पाने वाला व्यक्ति होता है। तो मैं भी हमारे जीवन में बड़ा से एक आशीष है, जो हम परमेश्वर की विश्वास के द्वारा, उसकी उद्धार की वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में मिलता है। और हम और एक वचन को पढ़ेंगे, जो यूहन्ना 1 का 12 में, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो इसमें हम वचन को पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उस पे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हमें अधिकार इसलिए दिया गया कि हम उस पर हम विश्वास करते हैं। हमें नहीं, जितने लोग आज संसार में विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर की संतान होने का उसे अधिकार देते हैं और उसमें अधिकार पाते हैं। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास नहीं किया, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यक्ति हैं, वो लोग भी अगर विश्वास नहीं किया, अगर प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। तो हम में भी एक हमारे जीवन में एक बड़ा सा आशीष जो हम पाते हैं, और उस आशीष के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने जीवन को अगुवाई लिख सकते हैं। और हम देखेंगे, जो गलतिया 2 का 20 में लिखा है, परमेश्वर के लिए जीवित रहना। तो परमेश्वर के लिए हम जीवित रहना है कि हमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो परमेश्वर का बेटा जो प्रभु यीशु मसीह, हम अब जीवित है व जीवित रहना है, क्योंकि हम पहले मरा हुआ था, हमारा जीवन पाप में डूबा हुआ था, हम पाप से घिरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का बेटा जब प्रभु यीशु संसार में आया, इन सारे पापों का गुनाह उसके जीवन
उसके ऊपर ले लिया और लेने के कारण में आपको और मुझे शुद्ध व्यक्ति बनाया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जीवित हैं, आप और मैं एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। क्योंकि परमेश्वर की जो दुख और कष्ट जो उसने भोगा, जो प्रभु यीशु ने जो भोगा, उस दुख और कष्ट आप और मेरा जीवन में होने वाला था, किंतु परमेश्वर ने इन सारे दुख को अपने बेटा के ऊपर डाल दिया और उसने हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को लेकर हमें शुद्ध बना। इसमें भी हम एक बड़ा सा आशीर्वाद जो हमारे जीवन में, जब हम पाप में थे तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर उतरा है और हमें शुद्ध और पवित्र किया है। और हम एक बात देखेंगे जो इफिसियों का 2:10 में लिखा है, परमेश्वर की सेवा करना। तो अभी हम जब परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमारे जो मृत्यु दंड था उसको प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और हमें शुद्ध किया, पवित्रता किया, तो आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो हमें परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संरचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर की हम रचना है। मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर की जो आज्ञा हैं, जो बातें हैं, हमें सिखाती है कि वचन के द्वारा कि हमें परमेश्वर की सेवा को करना है। क्योंकि हम जो हमारा जीवन है ये हमारा खुद का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की हम रचना है। और इसीलिए परमेश्वर की बेटा ने हमारे सारे पापों का, जो गुनाहों का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और आपको मुझे शुद्ध व्यक्ति बनाया ताकि उसकी सेवा को हम कर सके। और हम देखेंगे जो मत्ती में लिखा है 5:13 में, उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों के देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तो आज हम अपने कर्मों के द्वारा, हमारे जो भले कर्मों हैं इसके देखकर लोग, जो हमारे कर्मों, जो हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम मनुष्य के सामने चमकते हैं और लोग देखते हैं और हमारे पिता परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं अगर बुरे काम करते हैं, बुरे चाल चलन में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे स्वभाव बुरे होता है, तो हमारे देखकर परमेश्वर पिता का भी अपमान होता है। क्योंकि आप अगर मैं अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर की बढ़ाई होता है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक मसीही व्यक्ति होने के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह को जो व्यक्ति जानता है उसके लिए, हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह का अभी तक ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं आपके भले कर्मों के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन के द्वारा हमारे जीवन बहुत सी बात को सीखने मिलता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है और हम परमेश्वर की सेवा को करना है। भले काम जब करेंगे तो परमेश्वर की हमारे द्वारा बढ़ाई होगा। और देखते हैं हम जो 6 नंबर में लिखा है, में परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करना। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं, क्या क्या करना है इस यहाँ लिखा है। प्रथम कुरिन्थियों का 10:31 में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हम खाए पिए जो भी करें इस संसार में, जो भी कार्य है जो हम कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए, तो वो काम हमें करना है। जो चीज़ हम परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर सकते हैं, जो बुरे काम हम परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर सकते हैं, हम व्यभिचार नहीं कर सकते हैं, दारू नहीं पी सकते, जो अहस्ती चीज़ है उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ को हमें नहीं करना है। जो हम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए उसको हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तभी हम परमेश्वर की आशीर्वाद पाने वाला एक व्यक्ति होंगे और हमें परमेश्वर की आशीर्वाद से हमारे जीवन में भरपूरी रहेगा। और हम कुछ बात को देखेंगे जो 7वें नंबर पर है, परमेश्वर के साथ सनातन की संगति। जो हम परमेश्वर के साथ सनातन की संगति, इस वचन को पढ़ेंगे जो यूहन्ना 14:1-3 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो हम परमेश्वर की बेटा प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया था, वादा कर रहा है कि हमें
जब मैं परमेश्वर के पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तेरे तो आपके लिए और मेरे लिए जो घर तैयार करने की, जब वो घर तैयार हो जाएगा और फिर से हमें ले जाएगा और पिता परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों के साथ आप और मैं रहेंगे, जहाँ परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई होगा। तो मेरे प्यार भाई और बहनों, परमेश्वर जब आएगा, प्रभु परमेश्वर का बेटा जो प्रभु यीशु मसीह आएगा, दूतों के साथ आएगा, जो अंतिम तुरी फूकी जाएगी, तब हजारों हजारों दूतों के साथ जब आएगा, आप और हमें जाने के रेडी है क्या? आपका मेरा जीवन रेडी है या नहीं? हमें इस बात को हमारे जीवन में उपलब्धि करना है, हमें सोचना है। अगर नहीं है तो हम परमेश्वर की आशीष से आज भी वंचित हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए जगह तैयार करने गया है, जब जगह तैयार हो फिर से वो आपको और मुझे लेने आएगा। और एक वचन को पढ़ेंगे और हम आज की एक छोटी सी वचन को हम समाप्त करेंगे, जो प्रकाशित बाई को 22:5 में लिखा है, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और ये युगनायुग राज्य करेंगे। हम सदा के लिए राज करेंगे, जहाँ सूरज की कोई ज़रूरत नहीं, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं, कोई दीपक की ज़रूरत नहीं, वहाँ कुछ भूख नहीं होगा, वहाँ रात नहीं होगा, दिन हमेशा उजियाले रहेगा, परमेश्वर की महिमा होते रहेगा। ऐसी जगह पे परमेश्वर आपकर मुझे ले जाने वाला है और ऐसी जगह आपकर मुझे देने वाला है। तो उस अंतिम दिनों तक हम उस जगह पे पहुंचने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के आशीर्वाद में अपने जीवन को चलते हैं, भले काम को करते हैं, उसकी सेवा को करते हैं और हम उस पर हम विश्वास करके अगुवाई जाते हैं, तो ये दिन आएगा, जो समय आएगा, जो एक दिन परमेश्वर के राज्य में हम उजियाले जहाँ सूर्य की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उजियाला देगा और युगनायुग राज्य करेंगे, सदा के लिए हम राज करेंगे। ऐसी एक जगह देने वाला है। हमारे ये संसार थोड़े दिन का है, आज आप है, मैं है, लेकिन कल मर जाएंगे। लेकिन युगनायुग रहने के लिए हम परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज बहुत सी हमारे मसीही लोग, बहुत से लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारा ये जीवन इतना में ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे प्यारों भाई और बहनों, ये जीवन इतना में ख़त्म नहीं हुआ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि एक दिन फिर आपको लेने आएगा और ऐसी एक सुंदर जगह देने वाला है। कभी सूर्य का चांद का ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उजियाला देगा, जहाँ सुख और शांति और आनंद और खुशी हमेशा के लिए होगा। जय जयकार हालेलुया होता रहेगा, परमेश्वर की महिमा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे, ताकि इसके द्वारा हमारे जीवन में भरपूर आशीष मिले। आमीन।